नमस्कार, गुड मॉर्निंग, साई राम। बच्चों, हमने अपने पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। इसके पहले हमने क्या देखे थे? पाठ भी देख लिए हैं और हमने कविता भी इसके पहले हमने क्या पढ़ी थी? कविता पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना व्याकरण विभाग शुरू करेंगे। व्याकरण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्याकरण विभाग में आज हम क्या पढ़ेंगे? पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों, हम जो पत्र है, पत्र यह हमारे जो भावों को, हम जो कुछ भी हमारे भाव हैं वह क्या करता है? पत्र लिखकर बात कहने का एक तरीका है। हम कभी कभी हम अपनी कोई बातें जो होती है नहीं बोल पाते, लोगों तक नहीं पहुंचा पाते, तो हम किसका सहारा लेते हैं? पत्रों का सहारा लेते हैं। पहले के वक्त मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो लोग किसका सहारा लेते थे? पत्रों के माध्यम से अपने बारे में जानकारी, लोगों की खबर, हाल सूचना यह पहुंचाया करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है पत्रों का महत्व कम हो गया है, नहीं, इसका महत्व वैसे ही है। क्योंकि हम जब किसी कार्यालय में जाते हैं या कहीं हम किसी चीज़ की अनुमति लेते हैं या हम अपने कभी कोई चीज़ की माफ़ी मांगते हैं या किसी को बधाई देते हैं, तो हम पत्र, जैसे शुभेच्छा कार्ड लिखते हैं ना आप लोग, तो हम पत्रों के माध्यम से भी लोगों को बधाई देते हैं। तो बच्चों, पत्र जब हम पहले पढ़े थे तो पहले के अनुसार अब पत्र का जो हमारा प्रारूप है, जो हमारा तरीका है, वह थोड़ा सा बदल गया है। पहले हम क्या करते थे? थोड़ा सा बाईं तरफ भी लिखते थे, थोड़ा सा दाईं तरफ भी लिखते थे। लेकिन अब हमारा पूरा पत्र कैसे तैयार करना है? पूरा पत्र का फॉर्मेट बाईं तरफ ही होगा, ठीक है? और क्यों? क्योंकि बच्चों, यह इंटरनेट का ज़माना आ गया है। हम कैसे ईमेल भेजते हैं, तो पत्र का प्रारूप भी किसके रूप में हो गया है? ईमेल के रूप में हो गया। चलो, तो हम शुरुआत किसकी करते हैं? पत्र लेखन की शुरुआत करते हैं। पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है? लिखने को तो सब लिख सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक तरीका है, और उस तरीके के अनुसार हम हमारा पत्र लिखते हैं। चलिए देखते हैं वो तरीका, और एग्ज़ाम में आप इसी तरीके को अपनाओगे तो आपको आपका पूरा नंबर मिलेगा। तो पत्र लेखन, पत्र लिख कर बात कहने का एक तरीका है, ठीक है बच्चों? पहले के वक्त इस प्रकार के पत्र हुआ करते थे। इसमें लोग लिख के जैसे अंतर्देशी का बोलते हैं और ये पोस्ट कार्ड बोलते हैं। तो पहले ऐसे था पत्र का प्रारूप। लोग इसमें अपनी भावनाएं लिखकर भेजा करते थे, ठीक है? तो इस प्रकार आपने कभी देखा है? नहीं देखा है तो आप अब देख सकते हो, ठीक है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? हम हमारे मन के जो भाव हैं, हमारे जो विचार हैं, क्या करते हैं? हम हमारे भावों, विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास लिखित रूप में भेजने वाले साधन को पत्र कहते हैं। हम तो पत्र लेखन के बारे में जानते हैं, लेकिन अब पत्र का प्रारूप क्या हो गया है? पुराना बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? नया प्रारूप का प्रयोग करेंगे। आजकल ज़माना किसका है? इंटरनेट का ज़माना है। सभी मोबाइल, फ़ोन, संगणक, ईमेल के बारे में जानते हैं। तो हमारे पत्र का प्रारूप कैसा होगा? ईमेल के प्रारूप के अनुरूप हमें क्या करना है? पत्र लेखन करना है। अब आप बोलोगे ईमेल का प्रारूप कैसा? चलो देखते हैं किस प्रकार होता है ईमेल का प्रारूप। इस प्रकार पहले कैसा होता था? हम थोड़ा सा कहाँ लिखते थे? दाईं तरफ पता लिखते थे, फिर बाईं तरफ लिखते थे, फिर बीच में विषय लिखते थे। नहीं, अब हमारे पत्र का प्रारूप बदल गया है। क्या हो गया है? बदल गया। सब हमें कहाँ से शुरुआत करनी है? सब हमें बाईं तरफ से ही शुरुआत करनी है। दाहिने तरफ हमें कुछ भी नहीं लिखना है, सब बाईं तरफ से शुरुआत करना है। तो ये रहा हमारा। और ईमेल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हम जिसको पत्र भेजते हैं और जो पत्र लिखता है, दोनों का ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों बच्चों? जब हम पत्र लिखते थे तो पत्र में पता लिखते थे कि नहीं? जब हम लिफाफा वगैरह बनाते थे पहले पुराने वाले प्रारूप में, अब नए प्रारूप में लिफाफा नहीं बनाना है आपको, तो पता होता था। बिना पता के पत्र तो पहुँचेगा नहीं। तो उसी प्रकार बिना ईमेल आईडी के हमारा पत्र जाएगा क्या आगे? नहीं। तो दोनों का ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेट हम सीख रहे हैं। आगे हम चलें, देखते हैं। पत्र लेखन, पत्र के
अच्छे पत्र की विशेषता क्या होती है? पत्र तो सब लिख सकते हैं, लेकिन पत्र बहुत अच्छा हो हमारा तो उसकी विशेषता क्या होती है, उसके लिए बात ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर रखना है। सरल भाषा शैली होनी चाहिए। हम जिसे पत्र लिख रहे हैं भाई वो हमारी भावनाओं को समझ सके, हमारी भाषा को समझ सके। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। जो हम पत्र में कहना चाहते हैं वह वहाँ स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। अगर हम जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं तो जन्मदिन की बधाई वहाँ स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए और आपको बताना है भाई मैं नहीं आ पा रहा, इससे तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तो विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। जिस विचार से आप पत्र लिख रहे हो वह वहाँ पर पूरी तरह लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों, लोग थोड़ी समझ जाएंगे कि आपने क्या लिखना चाह रहे हो, नहीं ना। तो वह जो पत्र में लिखना है वह पूरी अच्छी तरीके से लिखना चाहिए। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनावें। प्रारूप, जैसे मैंने ऊपर प्रारूप दिखाया, उस प्रारूप के फॉर्मेट, जैसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो फॉर्मेट, हिंदी में हम क्या कहते हैं प्रारूप के अनुसार लिखकर उसे हमें क्या करना है, प्रभावी बनाना है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। इधर उधर की बातें नहीं, जितनी स्वाभाविकता, नेचुरल, जैसा कुछ है वैसा जितना लिखा रहेगा, अच्छी सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया रहेगा, जो पार जरूरी है वह लिखा रहेगा, तो हमारा पत्र उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। जो हमारे पत्र के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार हैं पत्र के? 2 प्रकार हैं। 2 तरीके के पत्र लिखे जाते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक कौन सा पत्र है, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक को आप क्या कहते हो, इनफॉर्मल लेटर, और औपचारिक को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर। ठीक है, यस बच्चों। तो आज हम इन 2 पत्रों में से हम दोनों पत्र नहीं पढ़ेंगे। आज हम केवल कौन सा पत्र पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में आएगा तो सबसे पहले अनौपचारिक पत्र आएगा, उसके बाद औपचारिक पत्र आएगा। तो अनौपचारिक पत्र जिसको हम कहते हैं वह क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। औपचारिक फॉर्मल, मतलब जिसमें फॉर्मेलिटी की जाती है। पत्र के अंश, अंश का अर्थ होता है, हमने 2 पत्र देखे, अनौपचारिक और औपचारिक। दोनों तरह के पत्रों को लिखने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। सही बात है, अनौपचारिक पत्र अलग तरीके से लिखा जाता है और औपचारिक पत्र अलग तरीके से लिखा जाता है। क्यों क्यों बच्चों? वह इसलिए कि अनौपचारिक पत्र जो होता है वो हम किसके लिए लिखते हैं, अपने मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, सगे संबंधियों के लिए। और औपचारिक पत्र जो होता है वह जैसे हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल मैडम सर के लिए, ऑफिस के बॉस के लिए, या किसी महानगर पालिका के कर्मचारी या अधिकारी के लिए, या पुलिस स्टेशन में कोई शिकायती पत्र होता है, तो यह कौन सा पत्र होता है, औपचारिक। मतलब कुछ औपचारिकता निभानी होती है, फॉर्मेलिटी निभानी होती है, तो उसे औपचारिक कहते हैं। तो इस प्रकार पत्रों को लिखने का अलग अलग तरीका है, दोनों पत्रों को, कौन से, अनौपचारिक और औपचारिक। अब हम आगे देखें, आगे देखते हैं अनौपचारिक पत्र। देखो बच्चों, यहाँ पे मस्त पिक्चर बना हुआ है। अनौपचारिक पत्र में कौन कौन आएगा, आपके मित्र आएंगे, दोस्त आएंगे, चाचा आएंगे, चाची आएंगी, मम्मी पापा। आप बोलोगे मम्मी पापा को कैसे पत्र लिखते हैं? अरे भाई, अगर आप हॉस्टल में पढ़ने गए हो, कहीं दूर गए हो, तो आप अपनी जानकारी पत्र के माध्यम से दे सकते हो। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में घरेलू संबंध होता है। मतलब अनौपचारिक पत्र हम उसको लिखते हैं जिससे हमारा घरेलू संबंध होता है और हम उनको जानते हैं। इनमें अनौपचारिकता होती है, निजी परिचय होता है। निजी मतलब स्वयं, जैसे मित्र, रिश्तेदार, इन्हें यह पत्र भेजा जाता है। अब समझ में आया बच्चों? अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर, मित्र, सगे संबंधियों, दोस्तों, भाई बहन, इन्हें जो पत्र लिखा जाता है वह कौन सा पत्र कहलाता है, अनौपचारिक पत्र। अब हम किसके बारे में देखते हैं, और औपचारिक पत्र भी किसे कहते हैं ये पढ़ लेंगे, लेकिन आज पूरा डिस्कशन किसके ऊपर करेंगे, अनौपचारिक पत्र के ऊपर, और कैसे लिखते हैं ये भी हम देखेंगे। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? देखिए आपके सामने पिक्चर बना है, जैसे बॉस हुआ, ऑफिस के अथॉरिटी हुई, प्रिंसिपल मैडम सर हुए, मैंने बताया था आपको। इसमें जिससे हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा निजी संबंध नहीं होता, अगर है तो लिखते समय नहीं दिखाते। इस पत्र में कुछ नियम होते हैं, जैसे सेवा में विषय, महोदय, कलेवर, आपका या भवदीय लिखना होता है। कार्यालयीन पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं।
कार्यालय से संबंधित पत्र को हम कौन सा पत्र कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों ये रहे अनौपचारिक और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इसके बारे में आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा कि मित्र संबंधियों को जो लिखते हैं वह अनौपचारिक पत्र होता है और जो कार्यालय से संबंधित होता है वह औपचारिक पत्र होता है। अब देखते हैं पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, दिनांक, पत्र लिखने वाले को पत्र के ऊपर बाईं ओर दिनांक लिखना चाहिए। मैंने बताया था इस बार दाईं ओर से नहीं, सब बाईं ओर से शुरू करना है। पाने वाले का पता, इसके बाद व्यावसायिक पत्र के प्रति और कार्यालयीन तथा आवेदन पत्रों में सेवा लिखकर जिसे पत्र लिखा हो उसका नाम और पद का उल्लेख करना और पता लिखना चाहिए। ईमेल आईडी, ये बहुत ज़रूरी है, पत्र पाने वाले का ईमेल आईडी भी लिखना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विषय या संदर्भ, इसके नीचे विषय या संदर्भ लिखकर पत्र लिखने का हेतु संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए। बच्चों ये किस में होता है? ये औपचारिक पत्र में होता है। पत्र का कलेवर, कलेवर का अर्थ जो मेन हमें पत्र में लिखना है। संबोधन और अभिवादन के बाद पत्र का कलेवर प्रारंभ होता है। पत्र को 2 या 3 अनुच्छेदों में बांटकर लिखना चाहिए। कितने अनुच्छेद? अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? पैरा। मुख्य विषय की चर्चा करनी चाहिए। जिस बारे में आप पत्र लिख रहे हो उसकी चर्चा भी पूरी तरीके से पत्र में होनी चाहिए। अब प्रेषक के हस्ताक्षर, अंत में पत्र के बाईं ओर समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। पत्र भेजने वाला, प्रेषक मतलब आप, प्रेषक का पूरा, ऊपर आप जिसको पत्र लिख रहे हो उसका पता, नीचे आप किसको? आपका पता। प्रेषक का पूरा नाम व पता। इसके बाद पत्र भेजने वाले का पूरा नाम व पता लिखना चाहिए। ईमेल आईडी, पत्र के अंत में ईमेल आईडी देना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आज अनौपचारिक पत्र देख रहे हैं। तो अनौपचारिक पत्र में जो हम संबोधन और अभिवादन करते हैं तो कैसे करना चाहिए? संबोधन, अभिवादन और समापन। शुरुआत में हमें क्या लिखना चाहिए? अभिवादन कैसे करना है, समापन कैसे करना है। अब जैसे बड़ों को क्या लिख सकते हैं हम? इसमें से जो आपको याद हो जाए वह आप लिख सकते हो। बड़ों को जब पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माननीय, मान्यवर, परम पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर, आदरणीय, श्रीमान, महोदय। इससे हम संबोधन कहेंगे। अभिवादन मतलब जैसे चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। फिर समापन, लास्ट में जब हम समापन करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? आज्ञाकारी, भवदीय, विनीत, आपका, कृपाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। अब जब अपने मित्र को लिखते हैं तो मित्र को भी संबोधन करना होता है। मित्रवर, सुहृदय, प्रिय, प्रिय बंधु, बंधुवर। अभिवादन कैसे करेंगे? सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, हस्तमिलन, भवदीय, आपका और तुम्हारा हितैषी। ठीक है दोस्तों, आगे बराबर वालों को, जो अपने से बराबर, जैसे अपने भाई हुए, बहन हुए, प्रिय भाई, प्रिय बंधु, प्रिय बंधुवर, बहन। फिर नमस्ते, नमस्कार, लास्ट में उत्तराभिलाषी, तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन या तुम्हारा या आपका। अब अपने से छोटों को जब लिखते हैं, छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो प्रिय आयुष्मान भव बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं। छोटे हैं तो आशीर्वाद देंगे। चिरंजीव, फिर चिरंजीव रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, शुभाशीष। फिर समापन कैसे करेंगे? शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी, शुभेच्छक, शुभचिंतक। तो बच्चों इसमें से आपको जो याद रहे, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, बराबर वालों के लिए, मित्रों के लिए, आप वह एक याद करके रख सकते हो और उसको अपने तरीके से लिख सकते हो। अब हम आपके सामने एक पत्र का प्रारूप दिखा रहे हैं। देखिए पत्र का प्रारूप कैसा है, कैसे हमें पत्र लिखना होता है। क्या है? अनौपचारिक पत्र। ऊपर आपके पास पता भी दिया रहता है, आपको कहीं से पता ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता दिया रहेगा किसको आपको पत्र लिखना है। ठीक है, अब जैसे अमित अनीता राघव 135, सुंदर नगर, नई दिल्ली से, मतलब ये आप हो, अपने मित्र सहेली को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखते हो। ठीक है, आप अपने मित्र सहेली को बधाई पत्र लिख रहे हो। दिनांक 5 जून 2020। जब भी आप डेट पत्र लिख रहे हो उस दिन का आपको तारीख लिखना होता है। कैसे लिखोगे? दिनांक, डेट वर्ड नहीं, DAT नहीं लिखोगे। दिनांक
5 जून, कैसे वो महीने का 5 जून 2020। आपके दोस्त का नाम क्या है? राहुल बर्मन। अब आपके दोस्त की ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी तो हम आसानी से, जरूर नहीं सच्ची वाली ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी है वो डाल सकते हो, rahul@gmail.com। फिर प्रिय मित्र राहुल, हमने संबोधन सप्रेम नमस्ते, अपने मित्र को बोलो नमस्ते तो करोगे। तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, तुम्हें अपने 13वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन धूम से मनाओ। मतलब यहाँ विषय स्पष्ट है ना बच्चों, हम किसके लिए दे रहे हैं? जन्मदिन की बधाई के लिए। सबसे पहले क्या कहा कि मित्र ने हमें बुलाया, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, तुम्हें अपने 13वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाओ, किंतु व्यस्त होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि आप अपने मित्र के जन्मदिन में नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप उसे बधाई पत्र लिख रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि मैं बिज़ी हूँ, व्यस्त हूँ, बिज़ी नहीं व्यस्त, हिंदी में व्यस्त बोलेंगे ना। या तो आप बोल सकते हो मेरी परीक्षा नज़दीक आ गई है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ, या तो हमारा स्कूल अभी अभी खुला है, पढ़ाई बहुत है इसलिए नहीं मैं आ सकता। आप कोई भी कारण लिख सकते हो, किंतु व्यस्त होने के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, अतः यहीं से तुम्हें हार्दिक शुभकामनाएं भेज रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम इसी तरह सदा हंसते और मुस्कुराते रहो। क्लियर है जो पत्र में हमें लिखना है? फिर आगे क्या लिखेंगे? एक पैरा हो गया, दूसरा पैरा हम शुरुआत करते हैं, पैराग्राफ का तो शुरुआत करते हैं तो हम फिंगर स्पेस छोड़ते हैं ना, छोड़ दिया। इस खुशी के अवसर पर मैं तुम्हें बच्चन जी की मधुशाला काव्य संग्रह भेज रहा हूँ। ये तो बच्चों मैंने आपको फॉर्मेट दिया, आप बोल सकते हो कि इस खुशी के अवसर पर मैं तुम्हारे मनपसंद की पुस्तक भेज रहा हूँ, तुम्हारे मनपसंद का वीडियो गेम भेज रहा हूँ। आप जो भी गिफ्ट भेज सकते हो आप लिख सकते हो। पत्र लिखते वक्त आप अपने विचारों को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हो। मैं ये केवल एक फॉर्मेट आपको बता रही हूँ, लेकिन इसी फॉर्मेट में पत्र लिखना होता है। तुम्हें बच्चन जी की मधुशाला काव्य संग्रह भेज रहा हूँ, आप लिख सकते हो। तुम्हें जो वीडियो गेम पसंद है वो भेज रहा हूँ, तुम्हें चित्रकला की पुस्तक बहुत पसंद है तो मैं वो भेज रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। आशा है तुम्हें यह काव्य संग्रह की किताब पसंद आएगी। तो आपने जो भी गिफ्ट भेजा है उसके बारे में बोलोगे, मुझे उम्मीद है, आशा है, मैंने जो तुम्हें यह उपहार भेजा है, गिफ्ट को क्या बोलते हैं हम? उपहार भेजा है, तुम्हें पसंद आएगा। क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें कविता लिखना पसंद है, क्योंकि मेरे दोस्त को कविता लिखना पसंद है, आपके दोस्त को जो पसंद हो आप लिख सकते हो। तुम्हें वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये भेजा है। शायद यह पुस्तक तुम्हारी प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मतलब मेरे दोस्त को कविता लिखना पसंद है तो मैं उससे क्या कह रही हूँ? मैं उससे कह रही हूँ शायद यह तुम्हारे मतलब हेल्प कर सकती है, प्रेरणा स्रोत बन सकती है। अब जैसे बहुत से आपके दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे से बुक्स रीड करने पसंद होता है, तो आप रीडिंग के लिए बुक्स भी दे सकते हो। ये हुआ हमारा दूसरा पैरा। अब हम अपने मित्र को तो लिख दिए, बधाई भी दे दिए, हमने अपने मित्र को गिफ्ट भी दे दिया, हमने उम्मीद भी कर लिया कि उसे पसंद आ गया होगा। अब मित्र के घर में भी तो लोग रहते हैं, तो मित्र के माता पिता क्या होते हैं? हमारे चाचा चाची। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम, शुभकामनाओं सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र। अभिन्न मतलब बेस्ट, अभिन्न मतलब बेस्ट। अमित, अब आप होइए अमित। अब यहाँ आप अपना नाम लिखते नहीं बैठोगे, आप कौन सा नाम लिखोगे? अगर आपको पत्र में नाम दिया है तो आप वो नाम लिखोगे, अगर पत्र में नाम नहीं दिया है तो आप अब कभी लिख सकते हो। ठीक है, आगे फिर एक लाइन छोड़ना है। क्या करना है यहाँ पे बच्चों? एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको अपना पता लिखना है। ऊपर आपके दोस्त का था, आपको अब अपना लिखना है। अमित राघव 1350 सुंदर नगर, नई दिल्ली। फिर आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो, कोई भी ईमेल आईडी। मेरे पास जो था मैंने वो ईमेल आईडी दे दिया, ar@gmail.com। आपको जो ईमेल आईडी देना है वह दे सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये पत्र का प्रारूप, पत्र कैसे लिखे हमने, वह हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हमने आज कौन सा पत्र सीखा?
हमने आज अनौपचारिक पत्र सीखा। ठीक है, अनौपचारिक पत्र जो अपने मित्र दोस्तों को लिखा जाता है। इसके साथ आपको एक असाइनमेंट मिलेगा पत्र लिखने के लिए, तो आप उस पत्र को लिखकर तैयार रखोगे। ठीक है, ये पत्र भी आप चाहिए तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ लिखोगे अनौपचारिक पत्र, और ये पत्र आप लिखोगे। ठीक है, और पत्र को कैसे लिखना है, पत्र में क्या क्या भाषा का प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखना होता है। जो हमारा मेन आशय है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हमें क्या करना होता है, पत्र लिखना होता है। तो बच्चों, आज हम क्या सीख रहे थे? आज हम सीख रहे थे अनौपचारिक पत्र। और मुझे उम्मीद है आपको यह अनौपचारिक पत्र पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। पसंद से ज़्यादा ज़रूरी है समझ में आना। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, अगली बार मिलते हैं कुछ नया लेकर, आगे के सब्जेक्ट को लेकर, आगे के पाठ को लेकर। साई राम।